हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का ये फर्स्ट लेसन है प्रोज से, जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल। द एन्चेंटेड पूल की सैमरी मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराई थी, उसमें बताया था, सैमरी आपको पढ़ाया था। और आज इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा इस लेसन को। पिछले वीडियो में मैंने सैमरी पढ़ाया था, इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इस लेसन के बारे में बताएंगे और इस लेसन को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले लिखा है अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन मैंने आपको सैमरी पढ़ाया था, तो अबाउट द लेसन उसी में हो गया था। फिर भी थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा अबाउट द लेसन है, तो इसमें भी किताब में भी बता दे रहे हैं आपको। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ जो है महाभारत से लिया गया है, अर्थात एक्सट्रैक्ट मतलब भाग या अंश भी होता है। यह भी आप कह सकते हैं कि यह पाठ जो है महाभारत का एक अंश है, एक छोटा सा भाग है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। इट रिफ्लेक्ट्स मतलब दर्शाता है, द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर के चरित्र को, कैरेक्टर मतलब चरित्र, यह युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। द धर्मराज, जो कि कौन है, धर्मराज अर्थात धर्म के राजा। युधिष्ठिर को धर्म का राजा भी कहा जाता है, तो युधिष्ठिर कौन है, धर्म के राजा। यह पाठ युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को दर्शाता है। काइंडनेस, उनकी दयालुता को दर्शाता है। लव फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह पाठ जो है युधिष्ठिर के चरित्र को, उनके धैर्य को, काइंडनेस मतलब दयालुता को, उनकी अपने भाइयों के प्रति प्रेम को, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ही प्लीजेज यक्ष, उन्होंने प्लीज मतलब खुश किया, यक्ष मतलब यक्ष को, बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक, आंसर मतलब उत्तर, टू हिज क्वेश्चन मतलब उनके प्रश्नों के उत्तर देकर। अर्थात युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर को देकर उनको क्या किया, खुश किया। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियटली। यक्ष जो है खुश हुए, प्लीज मतलब खुश हुए, विथ युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर से, इम्पार्टियटली मतलब निष्पक्षता पूर्वक, अर्थात यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार से क्या हुए, खुश हुए, उनके निष्पक्ष पूर्ण व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश हुए। द यक्ष वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो है यमराज थे, अर्थात यक्ष जो है यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। अर्थात यमराज को क्या कहा जाता है, मृत्यु का देवता। तो यक्ष कौन थे, यमराज मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन फ्रॉम द यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, टू सी मतलब देखने के लिए, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने के लिए यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी परीक्षा लेने के लिए। अर्थात कहने का मतलब यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, किस लिए, क्योंकि वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, अर्थात यमराज जी युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर, युधिष्ठिर ने जब उनके सही प्रश्नों के उत्तर दिए, तो बीइंग सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होकर, विथ हिज आंसर मतलब उनके उत्तर से, अर्थात युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उन्हें क्या दिया, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद। तो यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपीयर्ड मतलब होता है अदृश्य हो जाना, तो और फिर अदृश्य हो गई। खुश होकर मतलब उनके उत्तर से खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और क्या हो गए, अदृश्य हो गए या फिर विलुप्त तो हो गए। तो यह लेसन जो है महाभारत के अंश है। तो पाठ को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी कहानी आपको बताएंगे कि ताकि आपको थोड़ा पाठ जो है ज़्यादा समझ में आए।
यह पाठ जो है जैसा कि जानते हैं महाभारत के एक अंश है और यह छोटा सा भाग हमारे प्रतापगढ़ की अजगरा रानीगंज का ही यहाँ पर दृश्य है। तो यहाँ पर जो घटना घटित होती है वो घटना कहाँ की है, हमारे प्रतापगढ़ के अजगरा रानीगंज का ही वहाँ यहाँ पर एक दृश्य, इस घटना घटित होती है यहीं पर और इसी के बारे में बताया गया है। तो जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का कल्पवास दिया गया था, तो 13 वर्ष लगभग पूरे होने वाले थे। तो उसी समय की घटना है, लगभग 13 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन जंगल में पांचों भाइयों को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो युधिष्ठिर ने नकुल को, अपने सबसे छोटे भाई नकुल को पानी की तलाश में भेजा। काफी देर हो जाने के बाद जब नकुल वापस नहीं आए तो उन्होंने नकुल को ढूंढने के लिए सहदेव को भेजा। फिर जब सहदेव भी नहीं आए फिर उन्होंने भीम को भेजा, भीम भी नहीं आए तो फिर अर्जुन को भेजा उन्होंने। उसके बाद जब चारों भाइयों को आने में बहुत विलम्ब होने लगा तो युधिष्ठिर स्वयं वहां पर गए और उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे उनके चारों भाई क्या हैं, मृतक के समान पड़े हुए हैं। उसके बाद वहां पर एक यमराज ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न किए और फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी प्यास बुझाई और यमराज ने खुश होकर उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। उसके बाद और खुश होकर फिर अदृश्य हो गए। तो इस लेसन को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ से इस लेसन की शुरुआत होती है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर, एनेक्सिटी मतलब होता है चिंता और थर्स्ट मतलब प्यास। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैसे जी? करते रहे। एनेक्सिटी मतलब चिंता और प्यास से। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार चिंता और प्यास से करते रहे। उसके बाद मन ही मन में क्या सोचने लगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कर्स मतलब शाप और सब्जेक्टेड मतलब विषय। तो वो मन ही मन सोचने लगे, जब काफी समय हो गया उनके भाई वापस नहीं आए तो मन ही मन सोचने लगे क्या वे किसी शाप का विषय बन गए हैं, कहीं वो किसी शाप का विषय तो नहीं बन गए। और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या वे अब भी स्टिल मतलब अब भी, वॉन्डरिंग मतलब घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी की तलाश में, या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं या जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाई। फिर वो सोचने लगे कैन दे फेंटेड और डाई ऑफ थर्स्ट। या फिर वे फेंटेड मतलब मूर्छित हो गए और डाई या फिर मर गए, ऑफ थर्स्ट मतलब प्यास से, या फिर वो प्यास से मूर्छित हो गए या मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। अनेबल मतलब सहन न कर पाना, अनेबल टू बियर मतलब सहन न कर पाना, दीज थॉट मतलब इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइविंग बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, तथा अपनी ओवरपावरिंग मतलब तीव्र होता है, अपनी तीव्र प्यास से पीड़ित होने के कारण, मतलब उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो उनको प्यास भी लगी थी और इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। तो ही गैव अप वेटिंग, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंतजार करना या प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को देखने के लिए चल पड़े। एंड द पूल होपिंग, और इस उम्मीद से दैट ही माइट फाइंड देम, की और इस द पूल होपिंग और एंड द पूल होपिंग मतलब उस तालाब की ओर चल पड़े इस उम्मीद से कि ताकि वे अपने भाइयों को वहां क्या कर सकें, पा सके। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर, हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर and big forest birds. Still he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर, प्रोसीजर मतलब युधिष्ठिर आगे बढ़े, प्रोसीजर मतलब आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन मतलब
दिशा में, उसी दिशा में। हिज ब्रदर, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, तो युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए जिधर उनके भाई गए थे। जिधर उनके भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी चल दिए, उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में। तथा वे जिस रास्ते से जा रहे थे तो उस रास्ते पर क्या क्या थे, तथा जंगली रीछ और चितकबरे हिरन। तो यहाँ पे जो जो रास्ता था वो किससे भरा हुआ था, वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालुओं से, बियर मतलब भालू या रीछ भी होता है। एंड स्पोर्टेड डियर, स्पोर्टेड डियर में तो होता है, स्पोर्टेड मतलब होता है चितकबरे हिरनों से, ठीक है। तो जंगली रीछ और चितकबरे हिरन एवं बड़ी बड़ी जंगली एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड मतलब बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से वो रास्ता क्या था जी, कि भरे हुए जंगल के रास्ते से वे क्या कर रहे थे, चलते रहे। मतलब युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में ही क्या कर दिए, चल दिए। और वह रास्ता जो है जिस रास्ते में चल रहे थे उस रास्ते में क्या थे, वाइल्ड बियर जंगली भालू या फिर रीछ भी कह सकते हैं, स्पोर्टेड डियर और चितकबरे हिरन तथा बड़े बड़े जंगली पक्षी भी थे, उसी रास्ते पे चलते रहे। टिल तब तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल, जब तक कि वे एक सुंदर हरे, मीडो मतलब मैदान, हरे मैदान के घास तक नहीं आ गई। तब तक वे चलते रहे जब तक कि वे साफ पानी के तालाब के चारों ओर फैले हुए चारागाह में ना पहुंच पाए। मतलब यहाँ पे अराउंड पूल ऑफ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर मतलब होता है साफ पानी, तो अराउंड मतलब चारों ओर। तो तब तक वो चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर फैले हुए चारागाह, और यहाँ मीडो मतलब घास का मैदान या चारागाह भी कह सकते हो, घास के मैदान में ना पहुंच गए। मतलब वे तब तक चलते रहे जब तक वे साफ पानी के तालाब के चारों ओर घास के मैदान में ना पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि वे उसी रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के पास नहीं पहुंच गए, जिसके चारों ओर क्या था, घास का मैदान था। बहुत अच्छा घास का सुंदर मैदान नहीं था, वो तब तक चलते ही रहे। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मतलब झुके हुए झंडे के समान, अर्थात झुके हुए झंडे के समान जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज जो है छूट गई, छूटने का मतलब उनकी आवाज निकल पड़ी, एंड वेप्ट और वे रोने लगे। अर्थात जब उन्होंने अपने भाइयों को झुके हुए झंडे के समान पड़े हुए देखा, अर्थात मूर्छित देखा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वे उनकी आवाज निकल गई और वे रोने लगे। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। एंड एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसे वे एकदम शांत और जैसे कि एकदम ये शांत और चुपचाप, कह सकते हो चुपचाप और शांत पड़े हुए हैं। उनके चेहरे को छुआ जब युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरे को, तो वो ऐसा लगा उन्होंने कि जैसे वे एकदम शांत हो गए हैं उनके चेहरे। एंड मॉर्न्ड, और वे मॉर्न्ड मतलब होता है बिलाप करना, वो बिलाप करने लगे, दुखी हो गए। Was this to be the end of our woes, और वो बिलाप करने लगे और वे कहने लगे कि क्या was this to be end of our woes, मतलब प्रतिज्ञा, क्या ये हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है, या क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जो प्रतिज्ञा उन्होंने कौरवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की थी, उनके पांचों भाइयों ने, भीम ने भी की थी, अर्जुन ने की थी, तो क्या उन्होंने ये सोचा कि हमारा 13 वर्ष का वनवास जो है बीतने वाला है, तो क्या ये हमारे जो हमने प्रतिज्ञा ली थी, क्या ये हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट व्हेन
आवर एक्सिल इज अबाउट टू एंड। ठीक तब जब हमारा एक्साइल मतलब वनवास अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, अर्थात जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तभी क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया, मतलब अंत होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब मतलब तुम चले गए। तब तुम सब मतलब उन्होंने अपने भाइयों को कहा यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम सब चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, फॉरसेकन मतलब छोड़ दिया है, भगवान ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य और फॉर्चून मतलब भाग्य, तो भगवान ने भी, ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, जैसे उन्होंने अपने भाइयों के माइटी लिम्स मतलब शक्तिशाली अंगों को क्या किया, देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि एकदम असहाय हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, वे दुखी होकर मतलब दुखी होते हुए भी आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, आश्चर्यचकित थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि मतलब वे दुखी तो थे ही, दुखी होते हुए भी वो आश्चर्यचकित भी थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि ऐसा कौन शक्तिशाली है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, जो इन्हें मार सकता है, ठीक है, इन्हें मार सका, ऐसा कौन शक्तिशाली है दुनिया में, इस संसार में जो इन्हें मार सका, इतनी शक्तिशाली भाइयों को मेरे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी जो है डिसेंडेड मतलब उतरे, इनटू पूल मतलब तालाब में, तब भी वह भी तालाब में वो भी उतरे। ड्रा टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए मतलब पानी की ओर वो क्या करिए, ड्रा टू द वाटर मतलब खींचे चले गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, तभी जो है एट वंस मतलब तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, एक आवाज ने, द वॉइस विदाउट फॉर्म मतलब बिना आकार की एक आवाज ने उन्हें क्या दिया, चेतावनी दी। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की कहानी को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक एक अक्षर को ध्यान से समझिए, इसकी मीनिंग याद कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे का वीडियो नेक्स्ट मिलता रहेगा आपको आगे चलकर। सो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। धन्यवाद।